हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एमसी का सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। चैप्टर के स्टार्ट में हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं कि ने इस पूरे इंसिडेंट्स को उन्हें एक्सप्लेन कर दिया था, जिस पर पुलिस वाले उसे बोल रहे थे हमने ऑलरेडी वहाँ पर अपने लोग सेंड कर दिए हैं, मगर जैसा तुम बोल रहे हो वहाँ वैसा कुछ भी नहीं था। पर वो सीन इतना ज़्यादा ड्रामेटिक था तो बारिश के बावजूद भी वहाँ कोई तो निशान रहने चाहिए थे, मगर हमें वहाँ कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। वहाँ ना तो कोई डेड बॉडी थी और ना ही ब्लड स्टेन। जैसा कि तुमने बताया सिचुएशन वैसी बिल्कुल भी नहीं थी। फिर उसका मोबाइल दिखाते हुए उससे बोलते हैं जिस मर्डर के बारे में तुम बोल रहे हो हमें वहाँ वो भी नहीं मिला। कि चिल्लाते हुए बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, और फिर जल्दी से अपना मोबाइल पकड़कर चेक करने लगता है कि मैंने तो उसकी वीडियो बनाई थी। मुझे अच्छे से याद है कि मैंने रिकॉर्डिंग के लिए बटन प्रेस किया था। ऐसा कैसे हो सकता है, वो वीडियो कहाँ गई है? वो वीडियो यहाँ नहीं भी है, मगर फिर भी मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ वो सब सच है। मैंने उस पर्सन को शूट करते हुए अपनी आंखों से देखा है। इसके अलावा आजकल ये रूमर्स भी तो हैं कि हमारी सिटी में मर्डर काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। इस पर पुलिस ऑफिसर वहाँ से उठकर जाते हुए बोलता है कि ऐसे रूमर्स पर बिलीव मत करो, क्राइम रेट वैसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा कि तुम बोल रहे हो। फिर भी हम इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रखेंगे। अब तुम्हें घर जाकर सो जाना चाहिए। अगर हमें इस बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम तुम्हें बता देंगे। पर दूसरा पुलिस ऑफिसर उससे बोलता है इतना ज़्यादा परेशान मत हो। आजकल तो ये ट्रेंड चल रहा है कि लोग वीडियोस बनाने के लिए ऐसी क्राइम सीन क्रिएट करते हैं कि ये बातें सुनकर कि कुछ भी नहीं कह पाता। इसके बाद हम उसे वापस घर की तरफ जाता देखते हैं। वो लड़खड़ाते हुए चल रहा था कि आखिर अभी अभी मेरे साथ क्या हुआ है। कोई क्लू नहीं, कोई क्राइम सीन नहीं, और जो पिक्चर्स मैंने ली थी वो भी ब्लर हैं। और अपने फेस पर हाथ रखते हुए सोचता है ऐसा इस वजह से है कि आजकल मैं काफ़ी प्रेशर ले रहा हूँ, जिसकी वजह से मुझे एलियंस होने लगे हैं। इसके अलावा पुलिस को भी यही लगता है कि वो वीडियोस बनाने के लिए क्राइम सीन क्रिएट कर रहे थे। फिर भी मुझे तो ये रियल ही लग रहा है। अगर मैं बार बार उन्हें एक ही चीज़ बोलता तो उन्हें ये लगता कि मैं अपने से स्टोरी बनाकर उन्हें बोल रहा हूँ। मुझे सच में इस टाइम घर जाकर शावर लेने की ज़रूरत है। ये सोचते हुए चल रहा था कि इतने में उसे एक किटन के बोलने की आवाज़ आती है। जबकि उस तरफ देखता है तो वो देखता है कि किटन काफी ज्यादा बीमार लग रही थी। शायद बारिश में भीगने की वजह से उसे ठंड लग चुकी थी। इस पर कि उसके पास जाते हुए बोलता है क्या तुम भी बारिश में भीग चुकी हो? उस छोटे से किटन को देखकर उसे काफी पीटी फील होने लगता है कि ये कितनी छोटी है। ऐसा लगता है कि इसे पैदा हुए अभी ज्यादा देर नहीं हुई। इसकी मदर कैट कहाँ गई है? अगर मैं इसे ऐसी हालत में यहाँ छोड़कर चला गया तो बाद में मुझे बहुत बुरा लगेगा। क्या मुझे इसे घर ले जाना चाहिए? अगर मुझे तो ये भी नहीं पता कि कैट को कैसे पालते हैं। यहाँ तक कि मेरा कैक्टस वो भी मर चुका है। अच्छा रहेगा कि मैं इसे डॉक्टर ली के पास ले जाऊँ। ये सोचते ही वो काफी ज्यादा चौंक जाता है और खुद को होश में लाने के लिए जोरदार अपने फेस पर स्लैप मारता है कि नहीं नहीं, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ। अगर डॉक्टर ली सच में एक गुलर हुए तो फिर तो मैं काफी खतरे में पड़ जाऊंगा। मुझे कुछ भी रियल नहीं लग रहा। पता नहीं उसने मेरा फेस देख लिया था या नहीं। इतने में वो कैट स्नीज करने लगती है, जिस पर कि उसकी तरफ देखने लगता है कि ओह ये तो बहुत बीमार है, मुझे इतना ज्यादा नहीं परेशान होना चाहिए। ये सोचते हुए वो उस कैट को उठा लेता है कि आज रात मैं तुम्हें अपने पास ही रखूंगा। जब तुम्हारा फीवर खत्म हो जाएगा तब मैं दोबारा से तुम्हें छोड़ दूंगा। टीका इससे पहले कोई भी पेट नहीं था, मगर उसने इस बारे में बहुत सा नॉलेज इकट्ठा कर रखा था जो उसके किसी भी काम का नहीं था, और ना ही वो उसे कहीं अप्लाई करता था। ये किटी को चेक करते हुए सोचता है ओह इसका फीवर कितना लो है, चलो सबसे पहले इसके लिए गोट मिल्क बाय करते हैं। ये सब कुछ सोचते हुए वो अपने अपार्टमेंट में पहुंच जाता है और जाते ही सबसे पहले शावर लेता है। शावर लेते हुए वो सोच रहा था कितना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं दोबारा से जिंदा हो गया हूँ। जब वो बाहर आता है तो वो किटन को देखने लगता है, क्योंकि उससे किटन की आवाज़ नहीं आ रही थी। उसने किटन को एक बॉक्स में रख दिया था और साथ ही साथ उसके ऊपर एक छोटी सी ब्लैंकेट भी दी थी। किटन की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब लग रही थी और वो ठंड से कांप रही थी। इसकी ऐसी हालत देखकर की बोलता है थोड़ी देर पहले तो तुम बिल्कुल ठीक लग रही थी, अचानक से तुम्हें क्या हो गया? उसे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि पहली दफ़ा उसने किसी कैट को हेल्प करने का ट्राई किया और वो इतनी बुरी हालत में चली गई। वो रूम का टेम्परेचर भी लो कर देता है ताकि कैट को थोड़ा ठीक फील हो। कैट को पेट करते हुए बोलता है बस थोड़ा सा वेट करो, डिलीवरी आने ही वाली है। इस घर में तुम्हारे खाने के लिए कुछ भी नहीं है। उसे वो कैट बहुत ही अडोरेबल लग रही थी। इतने में वो भी कफ करने लगता है।
बारिश में भीगने की वजह से शायद उसे भी सर्दी लग चुकी थी। इस पर वो अपने लिए जिंजर सूप बनाने का सोचता है। इतने में डोर पर रिंग होती है, जिस पर वो चौंक कर डोर को ओपन करने के लिए जाने लगता है कि डिलीवरी इतनी जल्दी कैसे आ गई। लगता है यहाँ के शॉपकीपर काफी फास्ट हैं। हम डोर के बाहर देखते हैं जहाँ पर डॉक्टर चैन था, जो इस टाइम कैब से अपने फेस को हाइड करके डोर को नॉक कर रहा था कि बिना बाहर देखे डोर को ओपन कर देता है। अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उसे बोलता है, तुम पेट मिल्क लेकर आए हो ना, लाओ मुझे दे दो। जिस पर डॉक्टर चैन उसके हाथ को पकड़ लेते हैं और उसे पुश करते हुए फौरन उसके अपार्टमेंट में एंटर कर जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे। डॉक्टर चैन किलर आई से उसकी तरफ देख रहे थे। उसे अपने सामने देखकर कि काफी ज्यादा घबरा जाता है और घबराते हुए बोलता है, डॉक्टर डॉक्टर ली आप यहाँ। इस पर डॉक्टर ली उसके हाथ को जोर से दबाते हुए पूछते हैं, तुम मुझे जानते हो? सुनकर कि काफी ज्यादा चौंक जाता है, मगर वो कोई भी रिप्लाई नहीं कर पाता। इतने में दोबारा से डोर पर नॉक होने लगती है, जिस पर की सोचता है शायद डिलीवरी आई होगी। इस पर वो जल्दी से हेल्प के लिए चलाने लगता है, मगर डॉक्टर चैन तो जल्दी से उसके फेस पर हाथ रखकर उसे चलाने से रोक देते हैं। डोर के बाहर डिलीवरी मैन था, जो कि स्माइल करते हुए बोलता है, हेलो सर, आपकी डिलीवरी आ चुकी है। इतने में हम देखते हैं कि डॉक्टर चैन खुद ही डोर को ओपन करते हैं, जिन्हें देखकर डिलीवरी मैन स्माइल करते हुए बोलता है, सर क्या ये आपका ऑर्डर है? इस पर डॉक्टर चैन सीरियस फेस के साथ यस बोल देते हैं। हम रूम के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर डॉक्टर चैन ने की को डोर के साथ लगा रखा था, ये इंश्योर करने के लिए कि वो कोई मूवमेंट ना करे। उस पर गन पॉइंट कर रखी थी। कि गन की वजह से काफी ज्यादा डरा चुपचाप वहाँ खड़ा था। कैसे हो सकता है? क्या ये मेरे घर मुझे मारने के लिए आया है? क्या सच में डॉक्टर ली एक क्रेजी किलर है? जो भी हो, पर मुझे सबसे पहले हेल्प के लिए बुलाना चाहिए। ये सोचते हुए वो अपने हाथ से डोर को नॉक करने लगता है। नॉक को डॉक्टर चैन भी सुन लेते हैं। डिलीवरी मैन वहाँ से जा रहा था, जिसे सुनकर वो भी रुक जाता है कि सर क्या आपको कुछ और चाहिए? जिस पर वो बोलते हैं, कुछ भी नहीं। अगर मैं सच कहूँ तो इस घर में बहुत से पेट्स हैं जो कि इधर उधर घूम रहे हैं, उन्हीं की वजह से ये वॉइस हो रही है। जिस पर डिलीवरी मैन वहाँ से जाते हुए बोल देता है, ओह अच्छा तो ठीक है, अपना मील एंजॉय करें। वो ये बोल ही रहा था कि इतने में डॉक्टर चैन डोर को बंद कर देते हैं। जिस पर वो डिलीवरी मैन वहाँ से जाते हुए सोचता है कि ये पर्सन तो बहुत कूल था, शायद मुझे इस पर्सन की इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। इसके बाद हम रूम के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर डॉक्टर चैन की तरफ देखते हुए बोलते हैं, मोर्स कोड के जिस मेथड से अभी अभी की ने नोट किया था उसे मोर्स कोड कहा जाता है, और बोलते हैं तुम सच में बहुत डिसोबीडेंट हो। इसे सुनकर कि बेचारा तो रोने ही लगता है। वो काफी ज्यादा डर चुका था। डरते डरते वो माफी मांगने लगता है कि मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगा, प्लीज मुझे मारना मत। और वो मन ही मन रोते हुए सोच रहा था कि ली चेंग की ने तो मेरी फीलिंग्स को ही चीट कर दिया है। वो देखने में कितना ज्यादा इनोसेंट और हैंडसम लगता था, एक काइंड डॉक्टर की तरह प्रिटेंड क्यों करता था? मुझे ये पता था कि हर पर्सन की इवल साइड होती है, लेकिन इसकी इवल साइड कुछ ज्यादा ही इवल है। मेरे साथ ऐसा इस वजह से हो रहा है कि इसे स्टॉक करके मैंने बहुत बुरी चीजें की हैं। डॉक्टर चैन भी उसे से सैड होता देख रहे थे। में उन्हें किटन की आवाज आती है। वो किटन म्याऊ म्याऊ करते हुए बॉक्स से बाहर निकल चुकी थी और वो डॉक्टर चैन की तरफ देखकर काफी ज्यादा गुस्सा कर रही थी। जिस पर डॉक्टर चैन भी उसकी तरफ देखने लगते हैं कि चिल्लाते हुए कैट से वापस आने का बोलता है। डॉक्टर ली, आज जो कुछ भी हुआ मैं वो सब कुछ भूल जाऊंगा और सच में मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। और क्या तुम्हें मनी चाहिए? मैं तुम्हें मनी दे सकता हूँ। उसे ये लग रहा था कि शायद वो मेरी किटन को भी मार देगा। मर्डर्स के लिए कैट और डॉग्स को मारना इतना भी मुश्किल नहीं है। एनिमल्स तो सबसे इजी टारगेट होते हैं। चिल्लाते हुए बोलता है, मेरे वॉलेट में मेरा बैंक कार्ड है, अगर तुम इसे जाने देते हो तो मैं तुम्हें उसका पासवर्ड भी बता दूंगा। लेकिन डॉक्टर चैन ने तो कैट को देखते ही कि कुछ छोड़ दिया था। वो उसके सामने बैठते हुए उस कैट को उठा लेते हैं। जिन्हें ऐसा करते देख कर कि चौंकने लगता है कि आखिर ये क्या कर रहे हैं, कहीं सच में ये मेरी कैट को मार ही ना दे। डॉक्टर चैन तो अपनी गन को नीचे रख देते हैं और कैट को ट्रीट करने लगे थे, जिसे देखकर वो सोचने लगता है कि ये क्या कर रहे हैं। नहीं, अगर मैं ये सोचूं कि ये बस एक बीमार कैट है, तब भी मैं इसे नहीं भूल पाऊंगा। अगर कोई जिंदा रहना चाहता है तो उसे जो मौका मिलता है उसे उसका फायदा उठा लेना चाहिए। ये सोचते हुए वो नीचे पड़ी गन को उठाने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। इतने में डॉक्टर चैन उससे पूछते हैं, क्या ये कैट बारिश में भीगी थी?
वो गन उठाने ही वाला था कि वो चौंक जाता है कि क्या इन्होंने क्या पूछा, और जल्दी से उन्हें बताने लगता है कि मैं इसे नहीं जानता, मैंने बस इसे आज ही बाहर से उठाया है। इस पर वो दोबारा से अपनी गन को पकड़ते हुए उससे बोलते हैं शायद इसे कूल हो गया है, मगर फिर भी इसे डायग्नोस करना होगा, और ये कैट सिर्फ 2 माह की ही है, तुम इसे अडल्ट फूड नहीं खिला सकते, मुझे वापस जाकर इसका डिटेल चेकअप करना पड़ेगा, कल सुबह तुम पेट हॉस्पिटल आकर इसे ले जाना। जिस पर की बेचारा तो कुछ भी समझ नहीं पाता कि आखिर ये यहाँ क्या कह रहे हैं। वो बस हैरान होते हुए उसकी तरफ ही देखे जा रहा था। हिम्मत करते हुए उससे पूछ लेता है कि एग्जैक्टली तुम क्या कहना चाहते हो, क्या तुम मेरा मर्डर करके मेरी कैट को अपने साथ ले जाना चाहते हो। ये बोलकर वो खुद ही चौंक जाता है कि आखिर मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं उसे दोबारा से ये क्यों याद करवा रहा हूँ। लेकिन डॉक्टर चैन तो कैट के ऊपर दिए हुए छोटे से उसे ब्लैंकेट को उठा लेते हैं, उसके साथ कैट को कवर करते हुए बोलते हैं कि मैं तुम्हारा मर्डर क्यों करूंगा, दूसरों को बिना किसी बात के मारने का क्या फायदा है। वह की बोलता है फिर तो अच्छी बात है कि तुम मेरा मर्डर नहीं करने वाले, और सोचने लगता है अगर सच में इसके पास एक गन है तो जो कुछ भी मैंने पहले देखा था वो सब कुछ भी सच है। इन कोप्स ये क्यों बोल रहे थे कि उन्हें वहाँ कोई एविडेंस नहीं मिला। इसे ऐसे सोचता देखकर डॉक्टर चैन उसकी तरफ देखने लगते हैं, जिस पर वो बेचारा दोबारा से घबराने लगता है। वो उससे बोलते हैं कोप्स को ये सब कुछ बताने का कोई फायदा नहीं, मुझे लगता है कि तुम ऑलरेडी ऐसा करने का ट्राई कर चुके हो, और बताने लगते हैं कि ऐसा क्यों है, मगर की जल्दी से उन्हें रोक देता है कि मुझे माफ़ करना, मैं नहीं जानना चाहता, ये मेरे लिए ज़्यादा सेफ रहेगा। हाँ तुमने ठीक कहा, मैं बस तुम्हें यही इन्फॉर्म करने आया था कि तुम ऐसा करने का सोचना भी मत। ऑफ कोर्स को आप यही सोचेंगे कि तुम बस अजीबोगरीब बातें कर रहे हो, और क्या तुम जानते हो कि ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। इस पर की काफी ज्यादा घबराते हुए उसे बोलता है मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। जिस पर डॉक्टर चैन बोलते हैं फिर तो बहुत अच्छी बात है, और मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की वजह से मैं तुम्हारी कैट के फीवर को ट्रीट कर दूंगा, और इसके अलावा जो तुमने अपनी चीज गिरा दी थी मैं वो भी तुम्हें वापस कर रहा हूँ। ये बोलते हुए वो की को उसके ग्लासेस पहना देते हैं, जिसे देखकर की काफी ज्यादा चौंक जाता है। ये ग्लासेस जब मैं वहाँ से भाग रहा था तब गिरे थे, और फिर अपने फेस को नीचे गिरते हुए उसे थैंक यू बोल देता है। आखिर ये कैसा पर्सन है, इसे बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा। वहाँ डॉक्टर चैन वहाँ से जाने लगते हैं, की भी उन्हें डोर तक फॉलो करता है, जिस पर डॉक्टर चैन डोर के पास रुककर उससे बोलते हैं ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये पहले ही डिसाइड हो चुका है कि अगर तुम फ्यूचर में कुछ भी ऐसा करने का ट्राई करते हो तो मैं तुम्हारा मर्डर करने से बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करूँगा। ये बोलकर वो किलर लुक के साथ की तरफ देखते हुए वहाँ से चले जाते हैं। इसे सुनकर की बेचारा काफ़ी ज़्यादा घबरा चुका था। ऐसे ही डॉक्टर चैन अपार्टमेंट से बाहर निकलते हैं कि वहीं पर गिर जाता है। अभी अभी ये सब कुछ क्या था, चैन यहाँ मुझे मारने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ मेरा मुंह बंद करवाने के लिए आया था। चाहे जो भी हो उसने जानबूझकर मर्डर किया हो या नहीं, मगर फिर भी ये इलीगल है। ये भी सच है कि जो लोग जुर्म करते हैं उन्हें डेथ सेंटेंस दिया जा सकता है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो किसी को भी ऐसे ही किल कर दे। ये भी बिल्कुल सच है कि पिछले 10 सालों से ये लॉ पास हो चुका है कि हम डेथ पेनल्टी पे करके अपनी सजा खत्म कर सकते हैं। के बाद हम मॉर्निंग में क्लीनिंग का सीन देखते हैं कि सच में वहाँ पर पहुँच चुका था। इस टाइम काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ भी था। वो सोच रहा था कि सच में मैं यहाँ नहीं आना चाहता था, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। इनको ना सिर्फ मेरे रहने की जगह पता है बल्कि उसने मेरी किटी को भी होस्टेज बनाकर रख लिया है। ये सब सोचते हुए वो अपने सर पर हाथ रख लेता है। पुलिस को भी कुछ नहीं मिला, उन्हें बस ये लग रहा है कि मैं कोई मेंटली सिक पर्सन हूँ। शायद मुझे अपने फैमिली मेंबर्स को कॉल करनी चाहिए, पता वो मेरी मदद ही करते ही। मैं ऐसे ही सब कुछ छोड़कर नहीं भागने वाला, और अगर मैं ऐसे भागता भी हूँ तब भी मुझे कोई फायदा नहीं होगा। सबसे पहले मुझे पूरी सिचुएशन देख लेनी चाहिए, और अगर कोई भी हल ना निकले तभी मैं ऐसा करने का सोचूंगा। अगर चैन ने सच में किसी का मर्डर किया है तो इसे भी अरेस्ट होना चाहिए। सब सोचते हुए वो डोर को ओपन करने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है। पहले कि वो डोर ओपन कर पाता अंदर से डॉक्टर चैन ही डोर को ओपन कर देते हैं। अपने इतना ज्यादा क्लोज देखकर कि काफी ज्यादा घबरा जाता है। डॉक्टर चैन उसकी तरफ देखते हुए बोलते हैं तो ये तुम हो। इस टाइम अपने डॉग को वॉक पर ले जाने वाले थे, लेकिन की को देखकर उसे अंदर आने का बोलते हैं, और फिर खुद भी अंदर जाने लगते हैं। जिस पर की अभी भी डोर के पास खड़ा कंफ्यूज लुक के साथ उसकी तरफ देख रहा था।
ये क्या कहा, अंदर आ जाऊं या मुझे ट्रिक करके अंदर बुलाना चाहता है ताकि ये मेरा मर्डर कर सके। ये सब सोचते हुए वो और भी ज्यादा डरने लगता है। डॉक्टर चंद कैजुअली उससे बोलते हैं कि किटन को ठंड लग चुकी थी। थैंकफुली ये इतनी ज्यादा नहीं थी, उसे निमोनिया नहीं हुआ। जब वो नोटिस करते हैं कि कीतो अभी भी डरा सहमा डोर पर ही खड़ा है तो वो कंफ्यूज होते हुए उसकी तरफ देखने लगते हैं और उससे बोलते हैं कि तुम वहाँ क्या कर रहे हो। तो इसी के साथ आज का ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।